चलो बच्चा प्रूफ देखो, और इसका जो पीछे जो है एक्सप्लेनेशन है वो बेटा पीछे वाली वीडियो में है। इसका प्रूफ देखते हैं जरा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जरा क्या कहना चाह रहा था मैं कि भाई हमारे पास दो ट्राइंगल है ओ ए डी। डायग्राम जो है बेटा मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। एक हमारा सर्कल है, ठीक है। ये हमारा एक ये हो गया, ये हमारा एक ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक कोड हो गया, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला। ये हमने क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब उसने क्या कह रहा है वो देखो जरा, ओ डी ए और ओ बी ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। और ये हमारा डी हो गया, और ये हमारा ओ हो गया। ये आपका डायग्राम है, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम है, मैं यहाँ पर इसको साइड में रख देता हूँ। अभी ज़रा देखते हैं, ज़रा इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डायग्राम दिख रहा है आपको, साफ साफ क्लियर मेंशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम आपको मेंशन है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ट्रायंगल लेंगे ओ ए डी, मतलब ये वाला ओ डी ए और ओ डी बी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, देखो यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पर जो है ये वाला एंगल जो है ओ डी बी और ओ डी ए, ये 90 डिग्री है, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि भाई ए डी हमारे डी बी के बराबर हो, ए डी हमारे किसके बराबर हो? डी बी के बराबर हो। और ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है, साफ साफ वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ट्राइंगल ले लेंगे वही ए ओ डी और ओ डी बी, देखो ए ओ डी और ओ डी बी, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ आपको। चलिए, अब ये हमने दोनों ट्राइंगल ले लिया, ये हमारी रेडियस हो गई ओ ए ओ बी बराबर रेडियस, और एंगल ये हमारा गिवन था दोनों 90 डिग्री, और ओ डी कॉमन हो गया हमारा, ठीक है। तो इससे बेटा ये क्या हो गया? बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से ये क्या हो गया? कंकरेंट हो गया। जब ये कंकरेंट हो गया तो इसके जो साइड के जो ट्राइंगल होंगे ए डी टू डी बी, ये क्या हो गया बेटा? बराबर बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल, ठीक है। ये आपको बेटा ट्राइंगल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे आप डिटेल में समझेंगे कि भाई जब दो ट्राइंगल हमारे वो होते हैं, कंकरेंट होते हैं, तो उसकी संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं या साइड्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं बच्चों? वो हमारी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं फोर्थ थ्योरम पे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, रिवर्स थ्योरम, ठीक है। तो देखो जरा, अगर ये जो 10.4 थ्योरम है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट है बच्चों, इसमें जस्ट किसका अपोजिट है? इसमें अपोजिट क्या कहता है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। देखो भाई यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था बच्चों? अभी हमने बताया था कि जब हमारा सेंटर से कोड पे लाइन डालेंगे तो इसे दो बराबर भागों में बांटेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा, तो इसका रिवर्स। अब इसका प्रूफ बेटा आप खुद करोगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आते हैं 10.5 थ्योरम पे। 10.5 थ्योरम क्या कहती है? 10.5 थ्योरम में कहती है देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बेटा 3 नॉन कोलिनियर, इसको मैं हटा देता हूँ, 3 नॉन कोलिनियर जो पॉइंट है हमारे 1 2 3, इन तीनों पॉइंट से बेटा ये एक सर्कल हमारा बनता है। तो वो कैसे बनता है जरा देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके से वो हमारा बनता है बच्चों, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, हमने इसको मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इस लाइन को लोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर बेटा प्रकार रखेंगे, ठीक है। और प्रकार की जो पेंसिल की नीप यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, यहाँ पे निप रखेंगे, पेंसिल की निप, ये आर्क, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से इसका भी बाइसेक्टर कर देंगे, इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं तो ये एक हमारा सेंटर आ गया, इसको रेडियस मान के एक सर्कल हमारा ड्रॉ हो जाएगा बच्चों। जब आप प्रॉपर वे में बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर वे में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया 3 पॉइंट से, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? तो ये एक हमारी 10.5 थ्योरम हो गई। अब हम 10.6 पे चलते हैं जरा। अब देखते हैं हमारा 10.6 थ्योरम क्या कहता है बेटा? इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है कहता है बेटा? ये कहता है कि भाई अगर हमारा एक सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, और हमने एक कोड बनाई ये ए बी, और दूसरी कोड बनाई हमने पी क्यू, तो कहता है कि भाई इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस। देखो अगर हमारे पास बराबर क्या है? ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर, अगर ये कोड आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, दोनों जी वाई बराबर हो गई, तो बेटा यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ओ डी और ओ एम, ये दोनों क्या होगा बेटा? बराबर होगा। तो ये थ्योरम ये कहती है। समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं।
बेटा देखो 10.6 का प्रूफ जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 10.7 देखते हैं। देखो कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल लेंथ, ठीक है, यानी कि जो कोड होते हैं हमारे जो रिवर्स इसका, जो पीछे मैंने आपको जो बताया बेटा उसका रिवर्स, कि अगर मान लीजिए दोनों जो कोड हैं सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं तो वो क्या होंगे बेटा, वो क्या होंगे, वो हमारे बेटा इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल बनाया, ये हमने कहा ये एक कोड हो गया, ये एक कोड हो गया, ठीक है। अगर मैं मान लो ये ए बी नाम दे देता हूँ और ये नाम दे देता हूँ पी क्यू, ठीक है, ये यहाँ से आता है, ये हो गया ओ और ये हो गया डी और ये एम। तो जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों अगर मान लीजिए ये हमारी बराबर है, मैंने क्या बोला, अच्छा हाँ, ये ओडी बराबर है किसके बेटा, ओडी बराबर है ओएम के, ओडी बराबर है किसके बच्चों, ओएम के। मतलब यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये जो हमारी कोड होगी वो क्या होगी बच्चों, ये जो कोड होगी ये हमारी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि ए बी बराबर होगा किसके बेटा, पी क्यू के। यही चीज़ें 10.7 थ्योरम कहती है, ठीक है, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा मैंने जो 10.4 की जो रिवर्स बताई थी वो यहाँ पर प्रूफ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू मिड पॉइंट द कोड इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना कि ये परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना है। पहले हमारा जो था ये बाइसेक्ट कर रहा था, ये परपेंडिकुलर गिवन था तो ये बाइसेक्ट कर रहा था। अब रिवर्स, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखेंगे बेटा एक कोड ऑफ ए पी क्यू सर्कल विद मिड पॉइंट एम हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो देखो ओ एम जो है ये हमें प्रूफ करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके बेटा, पी क्यू के, यानी कि 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। 10.3 थ्योरम मैंने पीछे प्रूफ करके दिखाई है, उसका रिवर्स यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओपी, सबसे पहले हम ओपी को ज्वाइन कर देंगे और ओक्यू को ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ले लिया। देखो ओ पी एम ओ एम क्यू, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा उसके बाद बेटा देखो ओपी और ओक्यू क्या है, रेडियस है, पीएम और एमक्यू क्या है बेटा, मिड पॉइंट। देखो जब ये मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये और ये क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ओ एम ओम क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये हमारा देखो एस 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 भुजा 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 से क्या हो गया, कंकरेंट हो गया। ओ पी एम ओ एम क्यू क्या हो गया बेटा, हमारा कंकरेंट हो गया। जब ये कंकरेंट हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो गया, 180 होता है, क्योंकि इसे बोलेंगे लीनियर पेयर्स एंगल, रेखिक कोण, रेखिक युग्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, ठीक है। तो जब ये हमारा बराबर हो गया तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2OMP लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2OMP लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट। जब हम इसे 2OMP लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब देखो तो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। जब ये 90 हो गया तो OM हमारा PQ के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए आप देखिए इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस। अभी तो ये मैंने पीछे आपको 10.6 एक्सप्लेन किया था, इसका डायग्राम है। अब इसका देखो प्रूफ बच्चों, ये प्रूफ कैसे होता है जरा देखते हैं। देखो बच्चों अब यहाँ पे मैं आपको जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है, कि ये हमारा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपको साफ साफ क्लियर मेंशन हो रहा है। पीछे मैंने आपको दिखाया था कि देखो AB हमारा कोड है और CD हमारा कोड है, और M और L जो है बेटा दो उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कहाँ से, सेंटर O से। ये हमारा क्या है बेटा, सेंटर O है, ठीक है, ये सेंटर O से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो लिखेंगे बेटा टू कोड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल सच दैट AB और CD दोनों बराबर हैं, और OL परपेंडिकुलर है AB के और OM परपेंडिकुलर है किसके बेटा, CD के। ये दो मैंने ले लिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अच्छा उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे देखिए बच्चों, अब हमें प्रूफ क्या करना है, कोड AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज दैट, यानी कि ये हमें बराबर करना है OL और OM क्या होना चाहिए बच्चों, ये क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे बेटा OA और OC को। देखो ये OA को और OC को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। OA और OC क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, सिंपल सा लॉजिक है। जब हम सेंटर से क्या करते हैं बेटा, एक कोड पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो OL परपेंडिकुलर AB और AL जो होगा वो हाफ ऑफ AB के होगा। ऐसे ही OM परपेंडिकुलर टू CD, तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD होगा। ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई CM जो है वो हाफ ऑफ किसके होगा बेटा, CM जो है हाफ ऑफ CD के होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया पीछे थ्योरम में हमने प्रूफ किया इस चीज को, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटा,
ए बी और सी डी को लेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेटा हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी, देखो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी की वैल्यू कितना है, ए एल और सी एम है, मैंने लिख दी। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई, ये हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ओ ए एल और ओ सी एम, देखो ओ ए एल, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, ये और ये ट्राइंगल दोनों लेंगे हम, ठीक है बच्चों। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, अब इसको क्या करेंगे, कंकरेंट करेंगे। देखो ओ ए और ओ सी क्या है, रेडियस है, ए एल और ए एम क्या है, सी एम, हमें अभी हमने प्रूफ किया, और एंगल ये क्या है बेटा 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, कंकरेंट हो गया। जब ये कंकरेंट हो गया तो ओ एल और ओ एम क्या हो गए बेटे, सी पी सी टी से हमारे इक्वल हो गए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों सबको इसमें कोई शंका हो, कोई समस्या हो तो बताएं, ठीक है। बहुत ईजी में बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये प्रूफ जो है बेटा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये प्रूफ ढंग से आप कॉपी में नोट करें और ढंग से चीज़ों को समझें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें बेटा, मैं नई वीडियो आपको इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर आप जो है इसे ध्यान से समझें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब 10 पॉइंट मैंने आपको पीछे बोला था कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये आपका होमवर्क है। चलो मैं आपका होमवर्क में खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 10.7 थ्योरम को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आगे 10.2 भी थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई कोड जो है सेंटर से यहाँ से जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर देखो ये ओ एल और ओ एम बराबर है तो ये हमारी कोड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ओ एल और ओ एम तो ये हमारा बराबर है, ये गिवन है, और ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा क्या है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कोड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओ ए और ओ सी, ठीक है। ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और वही चीज़ हमारा बेटा ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर जब होता है तो बेटा ये दो बराबर भागों में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दो बराबर भागों में क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है। तो जब ये दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है तो ए एल बराबर किसके हो गया, बी एल के हो गया। तो ए एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। इसी तरीके से ओ एम जो है सी डी के परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखो बेटा ओ एम जो है किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे। तो हमारा जो सी एम होगा वो सी डी के हाफ हो जाएगा, जो सी एम होगा वो सी डी के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो ये देखो ये वाली जो सी एम जो है वो सी डी के हो जाएगा हाफ। तो सी एम जो है कहाँ गया बच्चों, वो सी एम जो है हाफ ऑफ सी डी हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। तो ये वो इन ट्राइंगल ओ ए एल और ओ सी एम, ठीक है। अब हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों को बेटा मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मैंने कर दिया कंकरेंट, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, कंकरेंट। तो ओ ए और ओ सी क्या है, रेडियस है, साफ साफ आपको दिख रहा है, देखो ओ ए और ओ सी क्या है, रेडियस, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री, ये जो है ये वाला एंगल हमारा कितना बेटा 90 डिग्री, ठीक है। ओ एल ए देखो ओ एल ए 90 डिग्री और ओ एम सी, ठीक है 90 डिग्री हो गया, ये हमारा गिवन था। तो भाई और ओ एल और ओ एम हमारा क्या है, बराबर हो गया, गिवन है, ये जो हमने अभी प्रूफ किया। तो भाई हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंकरेंट हो गया। तो ए एल हो गया सी एम के बराबर, और हाफ से अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो वो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू हमारा सी डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट आराम से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से नोट करें, ठीक है। आगे चलते